अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। एक तरफ तो पीडीएम में एक वाज़े दरार पड़ चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी के अलावा बाकी सारी जमातें एक तरफ हैं, लेकिन इस दरार के बाद जो पीडीएम है वो मुकम्मल तौर पर गैर मौसर हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब वफाकी काबीना के इंतहाई अहम रुकन यानी डॉक्टर हफीज़ शेख, उनको वज़ीर आज़म इमरान खान ने यही कहा जाए कि अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया है, और हम्माद अज़हर जो वज़ीर इक़्तिसादी उमूर थे उन्हें जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना का कलमदान दे दिया गया है। कल जब ये फ़ैसला हुआ था तो उस वक्त हमारे सहाफ़ी दोस्त जो पार्लियामेंट की प्रेस लाउंज में मौजूद थे, तो हमने उस वक्त वो हम्माद अज़हर असम्बली के अंदर मौजूद थे, तो हमने ये फ़ैसला किया कि हमारे चंद दोस्त जाएं और उनसे पूछें कि वो इसके ऊपर क्या रद्द अमल देते हैं। तो हमारे दोस्त वहाँ गए, उन्होंने उनसे बात की, तो उन्होंने न सिर्फ हैरानगी का इज़हार किया लेकिन ये भी कहा कि शायद हो सकता है अफवाह हो, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई पता नहीं। कि जब हमने बात सुनी तो मुझे फिर वो याद आया कि जिस तरह पंजाब के वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान थे, उनको भी जो है वो एक मीडिया टॉक के दौरान सहाफ़ियों ने बताया कि अब वो आपकी वो वजारत नहीं रही। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए अपनी जो मशीनरी होती है, अपने लोग होते हैं, उनको अगर तब्दील भी करना होता है तो आप ज़ाहिर है कि पहले उनको एतमाद में लेते हैं, और जिन दूसरे लोगों को आप रख रहे होते हैं उनकी जगह उनको भी कहा जाता है और पहले बता दिया जाता है। लेकिन क्योंकि इस तरह तो आम दुकान पर सेठ भी नहीं करते जिस तरह हुकूमत के इस जो मशीनरी है उसके साथ वज़ीर आज़म साहब ने रवैया रवा रखा। लेकिन आज इन दो चीज़ों को हम इसलिए जोड़ते हैं, पीडीएम को और हुकूमत के अंदर जो तब्दीलियां हो रही हैं, ताकि मुमकिन है कि हम किसी नतीजे पर पहुंच सके। लेकिन जो सूरत हाल है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने जिस अंदाज से पहले मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल की, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट चेयरमैन मुंतखब करवाया, पीपल्स पार्टी की ही तजवीज़ पर नून लीग ने और दीगर जो पीडीएम की जमातें थीं वो इसके ऊपर कायल हुई, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया, उसके बाद सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर तो मुंतखब हुए, हफीज़ शेख को उन्होंने शिकस्त दी, और उसके बाद जब सेनेट चेयरमैन का मरला आया तो उसमें हमने देखा कि नून लीग के लोगों ने वोट भी दिए, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी को नाकाम कराने में उनके अपने अजीज़ सदरुद्दीन शाह राशिदी और उनकी जमात फंक्शनल लीग के सेनेटर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह ने जो है वो सबसे बड़ा अहम किरदार अदा किया, और हमने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी नाकाम हो गए। लेकिन उसके बाद उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने का इतना शौक़ था कि उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में मौजूद नुमाइंदा जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने सबसे अहम किरदार अदा किया, और ये एक स्पेशल अरेंज करके दिया गया। उनके लोग जो शामिल हुए एक आज़ाद ग्रुप में, वो नून लीग के जो दिलावर खान थे, उन्होंने ये सारा सहरा अपने सर पर बांधा, और बहरहाल यूसुफ रज़ा गिलानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए। अब उस दिन के बाद पीडीएम में दो बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान शदीद तरीन इख्तिलाफात हो गए, और अब जो सूरत हाल हुई है वो ये हुई है कि शेख रशीद कहा करते थे आज से 6-7 माह पहले कि मुस्लिम लीग नून में से शीन भी निकलेगी और फिर हे भी निकलेगी, न जाने क्या क्या पेश गोयाँ करते थे। अब जब ये सियासी हालात पैदा हुए तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शेख रशीद की जो पेश गोई थी उसको पूरा करने के लिए पीपल्स पार्टी अब जो है वो सामने आई है, फ्रंट लाइन पर है, और उन्होंने ऐलान किया है कि ईद तक यानी ईद उल फितर तक पंजाब के अंदर बड़ी तब्दीली लाई जाएगी। और उस सिलसिले में उन्होंने हमजा शहबाज से राब्ते का फ़ैसला किया, यानी यह तय हो चुका कि मरीम नवाज़ को और जो दीगर उनके नैरेटिव के लोग हैं उनको साइड लाइन कर दिया जाएगा, और शहबाज शरीफ को जो है वो एतमाद में लेकर काफ लीग को मिलाकर पंजाब में तब्दीली लाई जाएगी। आपको याद होगा कि
गुज़िश्ता 1.5 साल से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ये कोशिश रही है और वो कोशिश कर रही है। इमरान खान को बार बार कहा गया कि वो उस्मान बुज़दार से वज़ारत आला का मनसब वापस लें, लेकिन इमरान खान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। मुल्क के सबसे बड़े सूबे और जहां इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा असर भी है, वहां पर किसी सूरत इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इस तरह की बैड गवर्नेंस की वजह से उनकी जो हिमायत है उसमें कमी आए। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की बात मानने के लिए तैयार नहीं। और नून लीग असल में उस्मान बुज़दार को अपने लिए इसलिए गनीमत जानती है कि जितनी बदतरीन गवर्नेंस होगी उतना ही नून लीग की हिमायत में इजाफा होगा। और यही सबब है कि आपको याद भी होगा कि मरीम नवाज़ ने कहा था कि हम क्यों चाहेंगे कि उस्मान बुज़दार को हटा दें। यही सबब है कि अब लगता ऐसा है कि इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे आकर शहबाज शरीफ को कायल करके पहले पंजाब का मोरका फतेह करना चाहते हैं, ताकि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट का जो एजेंडा है उसे पूरा किया जाए और दूसरा ये जो 2.5 साल हैं वो बेहतर करके गुजारे जाएं, क्योंकि यहाँ सारा जो झगड़ा है वो ये है कि शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब हों या परवेज़ इलाही हों। ये वो सारी सूरत हाल है। उसमें कहा ये जा रहा है कि ये जो फिगर्स हैं असेंबली में नून लीग को किस तरह पूरे करेगी नून लीग, क्योंकि अगर काफ लीग उनकी हिमायत नहीं करती तो इस सारी सूरत हाल में कैसे होगा। तो कहा यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ में से जो जहांगीर तरीन के लोग हैं उनको तोड़कर उनसे जो है वो तहरीक अदम एतमाद में वोट लेकर चीफ मिनिस्टर जो है वो तब्दील कर लिया जाए, और उसके बाद अगर तहरीक इंसाफ के वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उन्हें ही दोबारा किसी भी दूसरी जमात का टिकट देकर वहाँ से इलेक्शन में कामयाब करवाकर हुकूमत में शामिल किया जाए। यही सूरत हाल है कि पंजाब का मोरका फतेह करने के बाद उसके बाद फिर इस्लामाबाद का रुख किया जाए। लेकिन जहाँ जो सबसे अहम बात है मैं आपको वो ये बताऊं, जब डॉक्टर हफीज़ शेख को वज़ीर ख़जाना बनाया गया था तो उसके अंदर जो गारंटियर थी वो पाकिस्तान की फ़ौज थी, और उन्होंने पहले दिन उनके साथ ये तय किया था कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो इस सूरत में बेहतर हो सकते हैं कि अगर मेरी वजारत के अंदर कोई भी मुदाखलत न करे। उसके बाद आपको याद भी होगा कि मुख्तलिफ लोगों को उससे इस वजारत ख़जाना में तैनात भी किया गया, लेकिन वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख की रेजिस्टेंस पर उनको वापस जो है वो उनसे ये ओहदा ले लिया गया। आमन जो थी वो पाकिस्तान की फ़ौज थी डॉक्टर हफीज़ शेख के मामले में, और वो ये तय करके आए थे कि IMF से सारे मामलात वो तय करवाएंगे। लेकिन 2.5 साल बाद अचानक इमरान खान को ये बात याद आ गई है कि मुल्क के अंदर ज़्यादा महंगाई है, और ये बात जो है वो मीडिया में फीड करवाई गई कि महंगाई डॉक्टर हफीज़ शेख को ले डूबी। हालांकि आप जानते हैं कि ये महंगाई आज से नहीं है, जब से डॉक्टर हफीज़ शेख आए हैं, और उससे पहले भी यही सूरत हाल थी जब से इमरान खान आए। लेकिन ये सारा मलबा डॉक्टर हफीज़ शेख के ऊपर गिरा दिया गया ताकि उनसे जान छुड़ाई जाए। अब इसी तरह वजारत इत्तलात में लोग तब्दील करने की बातें हो रही हैं, वज़ीर दाखिला को तब्दील करने की बातें हो रही हैं, और इस तरह दीगर वजारतें तब्दील करने की बातें हो रही हैं। लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है उसमें जिनमें इस्टेब्लिशमेंट ज़ामिन थी, जिन लोगों में जो लोग वफाकी वज़ीर थे, ऐसा लग रहा है कि शायद उनको तब्दील करने के दिन आ गए हैं। और ये इमरान खान क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक जो है वो कहानी है। वो कहानी ये है कि जिस तरह डॉक्टर हफीज़ शेख को हटाया गया है और वो गारंटियर उसके अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी, अब अगर ये कहा भी जाए कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से डॉक्टर हफीज़ शेख को हटाया गया तो क्या हमाद अज़हर अगर आए तो वो कौन से जो है वो पाकिस्तान के ख़जाने को 4 चांद लगा देंगे, पाकिस्तान के लोगों की जो आम जिंदगी में मुश्किलात हैं उसको किस तरह कम कर देंगे। ज़ाहिर है इसका जवाब है नहीं। तो फिर क्यों डॉक्टर हफीज़ शेख को हटाया गया। अब एक उज़र ये दिया जा रहा है कि डॉक्टर हफीज़ शेख को जो है वो जून में उनकी मुद्दत पूरी हो रही थी। सेनेट में वो क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी के हाथों शिकस्त खा चुके थे, लेकिन इसका भी जवाब है कि अगर इमरान खान चाहते वज़ीर आज़म
تو انہیں خیبر پختونخوا سے کوئی بھی ایک نشست خالی کروا کر جتوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لگ ایسا رہا ہے کہ ایک طرف پی ڈی ایم کے اندر جو دراڑیں پڑ گئی ہیں اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور اسی طرح عمران خان کا بھی لگتا ہے کہ اسی طرح کا کوئی غصہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وہاں سے اپنی کابینہ سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رہے کہ اب پی ڈی ایم کی جو صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یہ وہ واحد اپوزیشن کا اتحاد ہے جو صرف 6 مہینوں کے اندر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اور وہ اس لیے ختم ہو چکا ہے کہ اس بار جب پیپلز پارٹی الگ ہو گئی ہے تو اب جے یو آئی اور نون لیگ کے پاس قومی اسمبلی سے اور پنجاب اسمبلی سمیت دیگر اسمبلیوں سے استعفے دینے کا کوئی جو ہے وہ جواز نہیں رہا، کیونکہ جو صورتحال بنی ہے اس میں اگر یہ بڑی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں باقی پیپلز پارٹی کے سوا بچی ہیں وہ کسی صورت بھی اگر استعفے دے دیں گی تو ظاہر ہے کہ ان کی جگہ آرام سے حکومت انتخابات کروا لے گی، اپنے لوگ لے آئے گی، اور یہی سبب ہے کہ یہ جماعتیں نہیں چاہتی کہ اب ایسا ہی صورتحال ہو۔ تو حکومت کسی صورت نہیں چاہ رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی لانگ مارچ نہیں چاہ رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ کوئی سیاسی بحران بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ ہزار جواز دے کر پیپلز پارٹی کوئی بھی منطق دے دے، لیکن اس کا الٹیمیٹلی فائدہ کس کو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو پس پردہ ڈیل کی تھی اب جو ہے وہ اس کے نتائج اس سینس میں سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے خلاف جس طرح کا نیریٹو میاں نواز شریف اور مریم نواز نے بلڈ کیا تھا، جو بنایا تھا، اب ان کو سائیڈ لائن کرنے کے حوالے سے لگتا ہے کہ وہ اقدامات ہونے جا رہے ہیں۔ نون لیگ سے جو ہے وہ شہباز شریف سامنے آ رہے ہیں، اور اسی طرح پیپلز پارٹی تو پہلے ہی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، لیکن اب جب اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید عمران خان کے لیے پریشانی جو ہے وہ مزید بڑھتی جائے گی۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دونوں طرف اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ ایک طرف براہ راست نمائندے ہیں اور ایک طرف اب وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ دست شفقت رکھنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔